गुड मॉर्निंग मेरे डियर छात्र छात्राओं। जैसा कि आप लोग को पता ही है कि फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, तो फिजिक्स में आज हम लोग आज के क्लास में पढ़ेंगे चिन्ह परिपाटी, और इस चैप्टर का लास्ट क्लास ही होगा आज। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लास्ट क्लास है, और इस क्लास के साथ हमारा लगभग सभी पॉइंट कवर हो जाता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। हम लोग चिन्ह परिपाटी सबसे पहले पढ़ेंगे। चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे तो चिन्ह परिपाटी को यदि हम लोग एक फिगर के माध्यम से पढ़ेंगे तो इसको आसानी से समझ लेंगे। आइए एक इमेज बनाते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं इस तरह से, और एक दूसरी स्ट्रेट लाइन ऊपर से नीचे की ओर। एक लाइन हो गया ऊर्ध्वाधर और एक हो गया क्षैतिज। और इसके ठीक बीच की जो बिंदु है, बीच की बिंदु को हम लोग P कह देंगे, P से डिनोट करेंगे। और P कहने का मतलब ये हो गया इसका मूल बिंदु। ये इसका मूल बिंदु। इसको x डैश अक्ष से सूचित कर देंगे। ये इसका x डैश अक्ष निर्देशांक हो गया। अब इसमें आप लोग को ध्यान रखना है कि गोलीय दर्पण में जब मूल बिंदु से दाईं ओर हम लोग चलेंगे तो ये दूरी धनात्मक हो जाता है, और मूल बिंदु से बाईं ओर चलेंगे तो इसकी दूरी ऋणात्मक हो जाएगा। जस्ट लाइक हम लोग क्या करेंगे, मुख्य अक्ष से जब ऊपर की ओर चलेंगे तो सभी दूरी धनात्मक हो जाएगा, और मुख्य अक्ष से जब नीचे की तरफ चलेंगे तो सभी दूरी ऋणात्मक हो जाएगा। इसको हम लोग भाषा में लिख देते हैं तो अच्छा से याद रहेगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ जो मूल बिंदु है, यहाँ से हम लोग किधर की ओर चल रहे हैं, दाईं ओर चल रहे हैं, दाईं ओर चल रहे हैं। तो दाईं ओर जब चलेंगे तो मूल बिंदु से दाईं ओर जाने पर जितने भी दूरी होता है उसको हम लोग क्या करेंगे, धनात्मक लेंगे। तो इसको लिख देते हैं, मूल बिंदु से दाईं ओर की दूरी धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। चिन्ह परिपाटी में हम लोग को क्या ध्यान रखना है कि मूल बिंदु से दाईं तरफ की जो दूरी होता है वह धनात्मक होता है, और मूल बिंदु से बाईं तरफ की जो दूरी होता है उसे ऋणात्मक लेंगे। मूल बिंदु से बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक होता है। अब एक बात और ध्यान रखेंगे कि मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ जो बिंदु जो डिस्टेंस होता है वह धनात्मक हो जाता है। मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर की दूरी जो होगा वह क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। तो इसे भी भाषा में लिख देते हैं ताकि याद रहे। मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर की दूरी धनात्मक होगा या होता है। ठीक। और एक बात और ध्यान रखना है
कि मुख अक्ष से नीचे की ओर की दूरी जो होता है वह ऋणात्मक होता है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। मुख्य अक्ष से नीचे की ओर की दूरी ऋणात्मक होता है। ये सब ध्यान रखना है। चिन्ह परिपाटी में हम लोग को इन्हीं सब बात को ध्यान रखना है कि बीच की जो बिंदु है उसको मूल बिंदु कहेंगे। इससे दाईं तरफ जाने पर दूरी जो है वह धनात्मक हो जाएगा, बाईं तरफ आएंगे तो दूरी ऋणात्मक हो जाएगा, ऊपर जाएंगे तो धनात्मक हो जाएगा, और सबसे नीचे की ओर चलेंगे तो ऋणात्मक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इसमें वही सब बात है, उसी के बारे में लिखा गया है जो भी फिगर के माध्यम से हम लोग समझे हैं। फर्स्ट में है कि दर्पण से मुख अक्ष के निर्देशांक को x x डैश अक्ष माना जाता है, ठीक। और दूसरा है सभी दूरियां गोलीय दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। ये बात भी ध्यान रखना है कि गोलीय दर्पण में जो भी दूरी होगा वस्तु की उसको हम लोग कहां से मापेंगे, तो ध्रुव से मापा जाता है। ये सब पॉइंट ध्यान रखने पर हम लोग को न्यूमेरिकल प्रश्न और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव डील करने में आसान होता है। अब आपतित प्रकाश की किरण की जो दिशा मापी जाती है वह दूरी धनात्मक होता है। क्या ध्यान रखेंगे, आपतित प्रकाश की जो दिशा होती है उसी के दिशा में मापी जाने वाली दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, आपतित प्रकाश की दिशा में मापी दूरी धनात्मक होता है और इसके जस्ट विपरीत दिशा में मापी दूरी ऋणात्मक होता है। आपतित कहने का मतलब देख लीजिए कि ये एक समतल दर्पण है, ऊपर से जो दूरी आएगी इसको हम यदि आपतित कहेंगे तो यह दर्पण से टकराने के बाद वापस भी होगा, तो ये जो है लाइन है ये हो गया आपतित। यहां जो हम लोग बना रहे हैं क्या हो जाएगा, आपतित, और तथा दर्पण से टकराने के बाद जो वापस गया उसको बोलेंगे परावर्तित। तो कहने का मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट हम लोग यहां रखते हैं, कोई वस्तु यहां रखते हैं, तो उसको चिन्ह परिपाटी के अनुसार आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी अगर यहां से अगर ये आ रही है किसके तरफ, तो मूल बिंदु के तरफ, तो इसको हम लोग को धनात्मक लेना, ये हो जाएगा पॉजिटिव, तथा जब यह परावर्तित की ओर चलता है तब ये हो जाएगा निगेटिव। इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट है कि मुख अक्ष से ऊपर की दूरी धनात्मक तथा नीचे की दूरी ऋणात्मक होता है। यही बात आप हम लोग को ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज में नोट है, इसको ध्यान रखेंगे। दो बातें हम लोग को ध्यान रखना है। तो इसमें फर्स्ट है कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, जिसको कैपिटल आर से हम लोग डिनोट्स करते हैं, तथा फोकस दूरी स्मॉल एफ जिसे कहते हैं, ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। दूसरा नोट ध्यान रखना है कि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी यह धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी धनात्मक तथा अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी ऋणात्मक। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब हम लोग दर्पण सूत्र पर थोड़ा चर्चा करते हैं। गोलीय दर्पण में वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v तथा फोकस दूरी f के बीच एक संबंध स्थापित होता है और उस संबंध से एक सूत्र का निर्माण होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र कहते हैं।
तो दर्पण सूत्र होता क्या है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इसे ध्यान रखना है। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है और इन सूत्र से बहुत सारा न्यूमेरिकल प्रश्न डील होता है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है कि ध्रुव P से वस्तु O की दूरी को, ध्रुव P से वस्तु O की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं। इसे प्रायः U से सूचित किया जाता है, यानी वस्तु दूरी को U से इंडिकेट किया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, ध्रुव P से प्रतिबिंब I की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, इसे प्रायः V से सूचित किया जाता है। थर्ड है, ध्रुव P से फोकस F की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसे प्रायः F से सूचित किया जाता है, स्मॉल f से सूचित किया जाता है। और लास्ट पॉइंट है, ध्रुव P से दर्पण की वक्रता केंद्र C की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे प्रायः R से कैपिटल R से सूचित किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है आवर्धन। आवर्धन यही हमारा लास्ट पॉइंट है। प्रतिबिंब के ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, इसे स्मॉल m से सूचित किया जाता है। और स्मॉल m कहने का मतलब आवर्धन बराबर -v/u होता है, इसे ध्यान रखेंगे। अब इसका नोट ध्यान रखेंगे कि काल्पनिक प्रतिबिंब की ऊंचाई को धनात्मक, काल्पनिक प्रतिबिंब की ऊंचाई को धनात्मक तथा वास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई को ऋणात्मक लेना होता है, ठीक ना। दूसरा नोट्स है कि m का मान, m कहे तो आवर्धन का मान ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब उल्टा बनता है, तथा आवर्धन का मान धनात्मक हो तो प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। चलिए इसी पॉइंट के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।